कहानी की शुरुआत में हीरो एंडी अपने 3 लोगों के खानदान के साथ शहर के बाहर एक घर में रहने आता है। लेकिन उसकी बीवी लीसा को आजकल सब कुछ अजीब नजर आता है। उसका वो बेटा जो फौत हो चुका है, उसने सोचा कि ये कोई दिमागी बीमारी है और उसे वहम इल्यूजन हो रहा है, इसलिए वो हमेशा दवाइयों के जरिए इन अलामात सिम्टम्स को काबू करने की कोशिश करना चाहती थी। नए घर में आने के बाद लीसा की हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ और उसकी बेटी हाइडी को भी वैसी ही अलामात होने लगी। कुछ वक्त बाद लीसा की बहन जॉय मिलने आई। क्योंकि वो परेशान थी, इसलिए वो यहाँ आकर कुछ दिन रहने वाली थी। लेकिन इस 3 लोगों के खानदान को तंग न करने के लिए उसने घर के सामने खड़े बेकार टो ट्रक में रहने का मशवरा दिया। लेकिन इस वक्त हाइडी ने सामने के टो ट्रक की तरफ देखा और उसे फिर से एक अजीब मंजर दिखाई दिया। हाइडी की बातों ने लीसा को थोड़ा नर्वस कर दिया। रात में लीसा कचरा फेंकने बाहर जाने वाली थी, लेकिन पेड़ में एक अजीब आवाज हुई। लीसा ने एक रेक लिया और देखना चाहा कि पेड़ के पास क्या हो रहा है। जैसे जैसे लीसा धीरे धीरे करीब आई, रोने की आवाज और साफ होती गई। फिर उसने एहतियात से टहनियों को हटाया। लीसा ने फौरन अपने जज्बात को संभाला और हिम्मत जुटाकर टहनियों को उठाया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं था। वो सच में टूटने वाली थी। इस वक्त हाइडी के आ जाने से कमजोर लीसा को हौसला मिला। रात को सोने से पहले हाइडी ने जॉय क्याओक्सी को बताया कि उसकी अम्मी आजकल अजीब हरकतें कर रही हैं। वो अभी घास में डरकर रो रही थीं। लेकिन जॉय ने कहा कि ये एक सुपर पावर है जो उनके खानदान को विरासत में मिली है। जब तक आप अपनी तवज्जो अटेंशन मरकज करते हैं, आप खास हालात में हर तरह की चीजें देख सकते हैं। इसलिए हाइडी ने कोशिश की और उसे उम्मीद नहीं थी कि ये काम करेगा। जॉय ने कहा कि तुम्हारी अम्मी के दिमागी तौर पर टूटने की वजह शायद ये है कि उन्हें अभी इसकी आदत नहीं है, इसलिए फिक्र मत करो। अगले दिन लीसा टब में नहा रही थी। तभी उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसका बेटा फिर से नजर आया, और इस बार वो बहुत गुस्से में लग रहा था। एंडी की पुकार ने आखिरकार लीसा को होश में ला दिया। अपनी बीवी को तकलीफ में देख एंडी को सच में बहुत बुरा लगा। दूसरी तरफ हाइडी साइकिल चलाकर बाहर खेलने जाने वाली थी, लेकिन तभी उसने थोड़ी दूर पर एक साये को अजीब तरह से खड़ा देखा। हाइडी सीधे जमीन पर गिर गई, लेकिन उसके पीछे सायों के एक झुंड ने रास्ता रोक लिया। हाइडी ने धीरे से ऊपर देखा। मंजर बदल गया। जॉय गाड़ी चलाकर उसने देखा कि हाइडी की साइकिल सड़क पर अजीब तरह से पड़ी है, इसलिए उसने उसे वापस पहुंचाया। फिर उसे लीसा से पता चला कि हाइडी 1 घंटे से गायब है। वे दोनों अचानक घबरा गए। अचानक हाइडी झाड़ियों से निकलकर आई। वो मिस्टर गॉर्डी हैं, एक बुजुर्ग आदमी जिनसे मैं मिली। उन्होंने कहा कि जंगल में एक झूला है, बिल्कुल मेरे ख्वाब की तरह। याद है मम्मा? फिर पूरा खानदान हाइडी के पीछे पीछे उन सो कॉल्ड मिस्टर गॉर्डी और झूले को खोजने निकला। गौर से देखने पर पेड़ की चोटी पर वाकई एक लोहे के बीम से झूला लटका हुआ था। एंडी का पैर फिसल गया और वो एक गड्ढे में गिर गया। हाइडी ने दावा किया कि मिस्टर गॉर्डी ने कहा था कि इस गड्ढे में बहुत सारा पैसा दफन है, लेकिन लीसा ने उससे कहा कि अगर वो फिर से मिस्टर गॉर्डी से मिले तो उसे जोर से चिल्लाना चाहिए और जितना हो सके उतनी दूर भागना चाहिए। इस वक्त ऐसा लगा कि किसी को पैसों की परवाह नहीं है, लेकिन रात में एंडी और हाइडी ने उस गड्ढे को खोदा और उन्हें वाकई पैसे मिले। और पास के जंगल में काले सूट में एक बुजुर्ग आदमी खामोशी से ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ कमरे में लीसा को हमेशा कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो टहलने के लिए तैयार है। बाहर के पेड़ों को देखते हुए जब उसने अपनी आंखें बंद की तो वो फिर से एक अजीब वहम में गिर गई। लीसा खौफ के मारे से घर वापस भागी। अगले दिन जॉय बाजार से सामान लेकर आई। वो पुराने रिकॉर्ड्स, आर्काइव्स देखने भी गई थी और उसे इस घर की तारीख, हिस्ट्री के बारे में पता चला कि इस घर की तारीख 270 साल से ज्यादा पुरानी है। 1980 के दशक में इसे सरकारी महकमे ने ले लिया था और इसके आखिरी मालिक मिस्टर गॉर्डी थे, जिनका जिक्र हाइडी ने किया था। ऐसा लगता है कि मिस्टर गॉर्डी वाकई में थे, लेकिन 1970 के दशक में उनका इंतकाल हो चुका था। मंजर बदल गया। जॉय ने बहुत सारी तस्वीरें निकाली। उसने हाइडी से कहा कि वो उस शख्स को पहचाने जिसे उसने देखा था। नतीजे में तस्वीरें देखने के बाद हाइडी ने एक नज़र में ही मिस्टर गॉर्डी को पहचान लिया। लीसा बहुत गुस्से में थी। उसे डर था कि हाइडी भी उसी की तरह हो जाएगी। वो हमेशा इन अजीब चीज़ों को देखती थी, इसलिए उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। बहनों के बीच तगड़ी बहस के बाद वे हाइडी को बचाने के लिए कुछ करने वाली थीं। अगली सुबह लीसा ने मदद के लिए एक काले ओझा, ब्लैक हर्मिट को बुलाया। ओझा की जानकारी के बाद पता चला कि ये घर जंग आज़ादी के दौरान एक फार्म मालिक का हुआ करता था।
हालांकि ये एक बहुत संगीन नस्ली मसला है, लेकिन वह नेक फार्म मालिक गुलामों को आज़ादी दिलाने के लिए उन्हें चोरी छिपे शिमाल नॉर्थ की तरफ भेज देता था। इज्जत की वजह से सब उन्हें वॉर लॉर्ड कहते थे और इस जमीन को उम्मीद की जमीन भी कहा जाता था। ये सुनकर जॉय का खानदान सुकून में लगा, लेकिन ओझा ने फिर कहा, हाइडी के बताए हुए मिस्टर गॉडी उस वॉर लॉर्ड की आखिरी नस्ल हैं। वह अपने बुजुर्गों की तरह नहीं हैं, वो सबके साथ दोस्ताना बर्ताव करते हैं। ओझा ने यह भी सुना था कि मिस्टर गॉडी ने बहुत खौफनाक काम किए थे, जिससे लोग उनके पास जाने की जुर्रत नहीं करते थे। लेकिन हाइडी मुतमईन नहीं लगती। हाइडी की बातों से ओझा घबराहट महसूस करता है। दोपहर का वक्त है। हाइडी अकेली सहन में बैठी है, सामने के जंगल को देख रही है। लीसा को बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो खुद वहम की बीमारी से जूझ रही है। थोड़ी देर बाद हाइडी धीरे धीरे जंगल में चली गई और कोई सामने से उसका नाम पुकार रहा था, मिस्टर गॉडी। ओझा और एंडी को हाइडी में कोई खराबी नहीं मिली और उन्होंने उसके लिए एक तोहफा तैयार करने का कहा। घर आने के बाद पता चला कि वो तोहफा एक कुत्ता था। खानदान को डर था कि हाइडी दिन भर फालतू सोचती रहेगी, इसलिए उन्होंने उसे एक पिल्ला दिया। इससे हाइडी बहुत खुश हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद कुत्ते को भी पेड़ में कुछ गड़बड़ लगी। ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ भटक रहा है। जब हाइडी और एंडी कुत्ते को खाना खिलाने वाले थे तो पिल्ला गायब हो गया। उसी समय झाड़ियों में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। फिर बाप और बेटी झाड़ियों में पिल्ले को ढूंढने निकले, लेकिन जैसे ही वे जंगल में घुसे पिल्ले की आहट सुनाई दी। एंडी ने अपनी बेटी हाइडी को वहीं रुकने के लिए कहा। वह अकेले उसे ढूंढने जा रहा था। कुछ ही देर बाद एंडी को पिल्ला मिल गया। वो एक लकड़ी के बक्से में फंसा हुआ था। जब एंडी पिल्ले को बचा रहा था, दूसरी तरफ हाइडी को झाड़ियों में कोई पुकारता हुआ लगा। उसने आवाज़ का पीछा किया और गहरे जंगल में पहुंच गई। अजीब बात यह थी कि उसके सामने एक झूला हवा में तैर रहा था। हाइडी को बहुत अजीब लगा, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हाइडी को लगा कि उसकी आंखें धोखा खा रही हैं, इसलिए वो फिर आगे बढ़ी। वो डर गई। खुशकिस्मती से बाप उसी वक्त पहुंच गया, लेकिन एंडी ने हाइडी को उठाने के बाद गलती से एक झूलती हुई जंजीर देख ली। इससे वो परेशान हो गया। पिल्ले को दोबारा फंसने से बचाने के लिए एंडी बक्से को घर वापस ले आया। फिर वो उसे तोड़कर जलाने वाला था, लेकिन इस वक्त दूसरी तरफ हाइडी न जाने किससे बातें कर रही थी और वो हंस रही थी और बातें कर रही थी। इससे एंडी को बहुत अजीब लगा। पीछे से आई गूंज ने एंडी को खौफजा कर दिया। वो हाइडी को फिर से झाड़ियों में ले गया, लेकिन वहां उसे एक टूटा फूटा घर मिला। वे दोनों धीरे धीरे अंदर गए। वहां अंदर बहुत सारी अजीब पट्टियां लटकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज की इबादत की जा रही है। एक काली बुजुर्ग औरत के अचानक सामने आने से वे डर गए। तभी उनका पोता भी वहां आ गया। उस लड़के के समझाने से पता चला कि वे यहाँ उस नेक वॉर लॉर्ड की इज्जत करने आए हैं। उनकी मदद की वजह से उसके परदादा भागने में कामयाब रहे थे। ये टूटा हुआ घर उन खुफिया रास्तों में से एक था जो भागने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उस वक्त वॉर लॉर्ड ने कई काले लोगों को भागने में मदद की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद कुछ दर्दनाक हुआ। पता चला कि उस वॉर लॉर्ड का एक अजीब शौक था। वो जानवरों को मारकर उनके पुतले स्पेसिमेंस बनाकर रखता था। फिर गुलामों को भागने में मदद करने की वजह से उसका ये राज दूसरे जमींदारों को पता चल गया। उस दौर में आप जानते ही हैं कि गुलाम दूसरों की जायदाद माने जाते थे। फिर उन्होंने वॉर लॉर्ड को बहुत तड़पाया। उन्होंने वॉर लॉर्ड के सिर पर पट्टी बांधी और उसे खुद एक पुतला बना दिया। लेकिन एक बात बहुत अजीब है, जो गुलाम उस वक्त भागे थे उनमें उस बुजुर्ग औरत की खाला और उनके मंगेतर भी थे। उन दोनों ने शिमाल में जाकर निकाह करने का वादा किया था। वॉर लॉर्ड ने भी उन्हें बचाने का वादा किया था, लेकिन आखिर में उनका खानदान बस इंतजार ही करता रह गया। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। घर लौटने के बाद एंडी ने लीसा को वो सब बताया जो उसने सुना था। लीसा ने सुना और हाइडी को तसल्ली दी। झाड़ियों में कुछ नहीं था, आइंदा वहां दोबारा मत जाना। लेकिन हाइडी ने जिद की कि जंगल में एक शैतान है। लीसा को लगा कि हाइडी हमेशा फालतू सोचती रहती है। उसने उसे खबरदार भी किया कि आइंदा फिर कभी मिस्टर गॉडी का नाम न ले। हाइडी परेशान थी। उसने लीसा से कहा, अगर आप अभी भी मुझसे प्यार करती हैं तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। लेकिन लीसा ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ, इसलिए मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। लेकिन थोड़ी देर बाद लीसा को लगा कि उसने जो कहा वो थोड़ा सख्त था। शायद इससे हाइडी का दिल दुख गया हो। फिर वो बाथरूम में गई और अपनी बेटी से माफ़ी मांगना चाहती थी। लीसा धीरे धीरे बाथटब की तरफ बढ़ी। हाइडी को बहुत सारे कीड़े उगलते देख ऐसे ही मंजर बदला।
हाइडी को अस्पताल भेज दिया गया था, लेकिन डॉक्टर ने लीसा की बात पर यकीन नहीं किया। एक नन्ही बच्ची 1000 कीड़े कैसे उगल सकती है? फिर डॉक्टर ने मियाँ बीवी को बताया कि हाइडी ठीक है, सबसे बड़ा मसला लीसा है। उसने लीसा को मशवरा दिया कि वो अपना चेकअप कराने के लिए दिमाग के डॉक्टर के पास जाए। इससे लीसा को गुस्सा आ गया। तभी हाइडी ने कुछ कहा। जैसे ही मंजर बदला, घर में अजीब वाकयात और बढ़ गए। उन्हें फिर से काले ओझा को बुलाना पड़ा ताकि वो झाड़ फूंक कर सके। ओझा के कहने पर सबने रस्म शुरू की, लेकिन थोड़ी देर बाद जोसेफ को लगा कि कुछ गलत है। उसे लगा कि झाड़ियों में कोई भाग रहा है। फिर कप्तान नजर आया और कुछ गुलामों को ले जाने वाला था। नतीजे में हाइडी का चेहरा एक खोपड़ी में बदल गया और लीसा के मुंह में बहुत सारे कीड़े थे। जोसेफ इतना कि जमीन पर गिर, लेकिन पल भर में सब कुछ ठीक हो गया। सबको लगा कि रस्म कामयाब रही। सबने सोचा कि अब वे शैतान से दोबारा नहीं मिलेंगे। सबका मूड खराब ना हो, इसलिए जोसेफ को एक झूठी मुस्कान दिखानी पड़ी। रात का वक्त था। हाइडी बिस्तर पर सो रही थी। उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। दरवाजे में कोई उसे देख रहा था, इसलिए वो बिस्तर से उठी, दरवाजा खोला और गैलरी में आ गई। उसे लगा जैसे कोई पियानो बजा रहा है। हाइडी देखना चाहती थी कि वो कौन है। फिर हाइडी ऊपर गई। उसने देखा कि वो काली लड़की जंगल के सामने खड़ी है। फिर वो मुड़ी और चली गई। हाइडी ने उसका पीछा किया। उसी समय हाइडी के खानदान का फोटो फ्रेम टूटकर खुल गया और लीसा को भी धक्का लगा। उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा हुआ। जब वो लेटी थी तो उसे एक डरावना ख्वाब आया। इसी समय एंडी भागा हुआ आया और कहा कि हाइडी मिल नहीं रही है। उसने लीसा से पुलिस को फोन करने को कहा। वो उसे ढूंढने के लिए तैयार था। जब वो सहन में आया तो उसने जमीन पर अपनी बेटी का खिलौना देखा। फिर एंडी जंगल की तरफ भागा। अपनी बेटी की आवाज सुनकर वो कल वाले खंडहर तक पहुंचा। अंदर जाने के बाद आवाज और तेज हो गई और वो इबादतगाह की तरफ से आ रही थी। फिर उसने दीवार के नीचे के पत्थर को हटाया और पाया कि उसकी बेटी अभी भी गुफा में है। एंडी सोच रहा था कि उसे बचाने के लिए नीचे कैसे जाए, लेकिन हाइडी ने अपने आसपास एक और डरावनी आवाज सुनी। लेकिन एंडी अभी भी ऊपर औजार ढूंढ रहा। अचानक गुफा में लगा कि कोई दरवाजा खुला है। कोई चीज धीरे धीरे उसके पास आई। दूसरी तरफ एंडी को आखिरकार एक रस्सी मिल गई, लेकिन इससे पहले कि वो रस्सी नीचे डाल पाता, गुफा और गहरी होती गई। हाइडी गुफा में खो गई थी और उसके आसपास के पत्थर तैर रहे थे। आखिरकार एंडी नीचे गिर गया। सब कुछ ठीक हो गया। बाप और बेटी ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इस वक्त एंडी को पता चला कि वो गुफा शायद वही जगह थी जहां वॉरलॉर्ड ने गुलामों को छुपाया था। उन दो लोगों का प्यार का वादा दीवार पर लिखा हुआ था और वे उसी बुजुर्ग औरत की खाला और मंगेतर ही थे। उसके सामने कई खौफनाक हड्डियां थीं। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक तहखाने में मिली 5 मर्दों की हड्डियां वही गुलाम थे जिन्हें वॉरलॉर्ड ने छुपाया था और बचाने की तैयारी की थी। वो वॉरलॉर्ड गॉडी खानदान का जैक्सन गॉडी था। वो मिस्टर गॉडी का परदादा था। उसने उस वक्त वाकई कई काले लोगों को बचाया था, लेकिन दूसरे जमींदारों के हाथों मारे जाने के बाद किसी को नहीं पता था कि तहखाना कहाँ है। सब कुछ साफ हो गया। थोड़ी देर बाद हाइडी वहां आई। वो चाहती थी कि उसका खानदान जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए, लेकिन जॉय को लगा कि चूंकि अब सब कुछ मिल गया है, उनकी रूहों को सुकून मिल जाएगा। अब कोई खतरा नहीं था। लेकिन हाइडी ने मिस्टर गॉडी से कहा कि यहाँ खैरियत नहीं है। चूंकि हमें तहखाने में शैतान का राज पता चला है, कुछ और बुरा जरूर हुआ होगा। जॉय ने पूछा कि शैतान कौन था। हाइडी ने कहा कि वो वॉरलॉर्ड था। लीसा ने उसे सख्ती से टोका। वॉरलॉर्ड एक नेक आदमी है, लेकिन हाइडी ने कहा कि ऐसा नहीं था। दूसरी तरफ एंडी को लगा कि यहाँ वाकई कुछ गलत हुआ होगा। साथ ही उसकी बीवी लीसा की तबीयत भी आजकल खराब है। शायद यहाँ से चले जाना ही बेहतर फैसला है। थोड़ी देर बाद वे यहाँ से जाने के लिए तैयार थे। हाइडी पहले ही गाड़ी में बैठ गई, लेकिन अचानक उसे मिस्टर गॉडी फिर नजर आए। हाइडी नर्वस थी। उसने देखा कि मिस्टर गॉडी मुड़े और जॉय के ट्रैक्टर की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे वे खबरदार कर रहे हैं कि खतरा आने वाला है। इस समय पिल्ला डर गया और भाग गया। एंडी कुत्ते को वापस लाने जा रहा था। फिर उसने हाइडी को कार में अकेला छोड़ दिया। डरी हुई हाइडी ने कार के सारे दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन कार के रेडियो से अचानक एक अजीब आवाज आई। उसी समय जॉय के साथ कुछ अजीब हुआ। दरवाजा अचानक खुल गया। दरवाजे के बाहर 2 काले लोग तैर रहे थे, लेकिन वो फिर भी बहादुरी से बाहर निकली।
जॉय ने उस तरफ देखा जहां वे इशारा कर रहे थे। दूर एक साया था। वो धीरे धीरे हाइडी की कार की तरफ बढ़ रहा था। जॉय को खतरे का एहसास हुआ और वो जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज ने साये का ध्यान खींच लिया। दूसरा साया मुड़ा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। जॉय डर गई और वापस ट्रैक्टर की तरफ भागी। लीसा को फोन किया, लेकिन लीसा ने फोन डिब्बे में रख दिया था। उसे फोन नहीं मिला। जॉय ने खौफ के मारे दरवाजे के बाहर देखा। जॉय पागलों की तरह उल्टियां करने लगी। उसने असल में अपने मुंह से एक लोहे की सुई निकाली। हाइडी की कार का रेडियो और डरावना होता जा रहा था, लेकिन पैकिंग कर रही लीसा ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो कमरे की बाकी चीजें पैक करने वाली थी। इस वक्त उसे सामने वाली अलमारी में एक खुफिया कोना मिला। लीसा उस शख्स के इशारे की तरफ बाहर भागी। वो कार के पास आई और देखा कि उसकी बेटी गायब है। कार के अंदर बहुत सारे छोटे कीड़े थे। लीसा डर गई और पागलों की तरह अपनी बेटी का नाम पुकारने लगी। इस वक्त एंडी भागकर वापस आया। उसने लीसा से पूछा कि क्या हाइडी जॉय के साथ है। फिर वो उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ गाड़ी ले गया। जैसे ही गाड़ी जंगल में घुसी, अचानक उसके सामने एक औरत का साया आया। उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। लेकिन लीसा ने देखा कि जॉय के मुंह का धागा खुल गया है, इसलिए उसने कैंची उठाई और धागा काट दिया। जॉय आखिरकार होश में आ गई। लीसा ने जॉय से पूछा कि क्या हुआ। इस समय उसके पीछे एक साया नजर आया। लीसा ने घबराहट में खुद को शांत करने के लिए दवा लेनी चाहिए, लेकिन उसे जॉय ने रोक दिया। उसने लीसा से कहा कि वो अपनी ताकत को न दबाए। ये रूहें जानती होंगी कि हाइडी कहाँ है, इसलिए लीसा ने दवा नहीं ली। फिर रूहों के पीछे पीछे लीसा स्टेशन के नीचे वाले सुराख तक पहुंची। लीसा सुराख के पास आई। वो चारों तरफ घूमी पर उसे हाइडी नहीं दिखी। इससे वो टूट गई। फिर उसने पास के लकड़ी के बोर्ड को देखा। उसे लकड़ी पर एक अजीब निशान मिला। उसने लकड़ी का बोर्ड हटा दिया। अंदर एक दरवाजा था। उसने लात मारकर दरवाजा खोला। एक गंदी बदबू ऊपर आई। उसे पता चला कि अंदर एक तहखाना है। अपनी बेटी को खोजने के लिए लीसा बिना हिचकिचाए अंदर चली गई और तहखाना तरह तरह के जानवरों के पुतलों से भरा था। बेशक इसमें इंसान भी शामिल थे। पता चला कि हाइडी सही थी। उस वक्त का स्टेशन मैनेजर एक बुरा आदमी था। वो गुलामों को बचाने का नाटक करता था, लेकिन हकीकत में वो उन्हें पुतले बनाने के लिए कैद कर लेता था। आखिरकार लीसा ने अपनी ताकत के जरिए अपनी बेटी हाइडी को ढूंढ लिया। उसने फौरन हाइडी को अपनी पीठ पर उठाया और आसपास का माहौल और खौफनाक होता जा रहा था। लीसा ने देखा कि ऊपर से रोशनी आ रही है। उसने सोचा कि ये वही सुराख हो सकता है जहां एंडी गिरा था। वो यहीं था। उसने जल्दी से सुराख खोला। आखिरकार एक इंसान के बाहर निकलने की जगह बन गई। लीसा ने अपनी बेटी को ऊपर धक्का दिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने स्टेशन मैनेजर की रूह को आते देखा। लीसा बहुत डर गई थी, ये देखकर कि उसकी बेटी को ऊपर खींच लिया गया है। लीसा जल्दी से ऊपर चढ़ने लगी। अचानक उसे फिर से नीचे खींच लिया गया। लीसा ये देखकर घबरा गई कि चारों तरफ चीखें गूंज रही हैं। स्टेशन मैनेजर की रूह भी उसके सामने आ गई। ऐसा लग रहा था कि वो उसे खत्म करने के लिए तैयार है। इस वक्त उसकी अम्मी की चीख ने उसे जगा दिया। आसपास सब कुछ एक पल के लिए खामोश हो गया। उसकी अम्मी ने कहा, तुम्हारे पास ताकत है, जाओ अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, इन रूहों की मदद करो। इस पल लीसा मान गई और वे तमाम पुतले धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगे। फिर वे लीसा की तरफ बढ़े। लीसा ने बहादुरी से स्टेशन मैनेजर को देखा। स्टेशन मैनेजर ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसके हाथों मारे गए तमाम लोग उसके पीछे आ गए। लीसा जल्दी से सुराख से ऊपर चढ़ गई और पीछे की रूहों ने स्टेशन मैनेजर को अपनी तरफ खींच लिया। जब लीसा ऊपर चढ़ी तो उसने देखा कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है। वह उसका इंतजार कर रही थी। तो उसने अपनी बेटी से पूछा कि हमें ऊपर किसने खींचा। उसकी बेटी ने दूर देखा। उसने देखा कि मिस्टर गॉडी थोड़ी दूर पर खड़े हैं। उन्होंने उन्हें प्यार से देखा। इस वक्त एंडी भी भागकर वहां आया। उन तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। एक कहानी नहीं है, ये मूवी 1990 के दशक में जॉर्जिया में हुए असली वाक़े पर मबनी है और ये तस्वीर हकीकत में एंडी के खानदान की है। वे आज भी उसी ज़मीन पर रहते हैं। हालांकि इस मूवी की कहानी सादा है, लेकिन इसमें वाकई बहुत सारे डरावने मंजर हैं। आज की मूवी के लिए बस इतना ही। एक